तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 के सभी उदाहरण को फुल एक्सप्लेनेशन को बताने वाला हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 4 उदाहरण है। देख सकते हैं आप, उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3 और उदाहरण 4। ये चारों के चारों उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्सरसाइज पढ़ने से पहले सभी उदाहरण पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज को बनाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा तरीका से एक्सरसाइज समझ में आएगा। इसलिए मैं बच्चों आप लोगों को पहले एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको उदाहरण करवाता हूं, और उदाहरण करवाने से पहले मैं आप सभी को बेसिक क्लास करवाता हूं जो मैंने करा रखा है। ये जो एक्सरसाइज 1.1 देख रहे हैं आप, इससे पहले मैंने बाकी के 3 वीडियो जो कि एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक है, मैंने वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। तो आप पहले वो वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर पढ़िए। इससे क्या होगा, आपको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। उदाहरण 1 है हम लोगों का, संख्याओं 4 पर पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जाँच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो पहले सवाल को समझ लीजिए। यहाँ पर बोला गया है कि 4 पर पावर है n। ठीक है, 4 पर पावर है n और n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मैंने बताया था कि गिनती की लगातार संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से अनंत तक जो जाती है उसी को ना हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला गया है कि संख्याओं 4 पर पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, और जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है, यानी कि ये वाला n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। कहाँ पर समाप्त होगा? 0 पर समाप्त होगा। यानी कि ऐसा कौन सा मान होगा n का, ये जो n है ना, n एक प्राकृतिक संख्या है, 1 से लेकर अनंत तक में हम आखिर यहाँ पर क्या रखें जो 0 पर समाप्त हो जाएगा। जैसे कि अगर हम 4 पर पावर 1 रखते हैं तो यानी कि 4 को एक बार लिखेंगे, क्या ये 0 पर समाप्त हुआ? नहीं हुआ। अगर हम 4 पर एक प्राकृतिक संख्या 2 रखें तो ये 4 गुने 4 के फॉर्म में आएगा, क्योंकि 4 पर 2 रखे ना पावर, यानी ये 2 बार लिखाएगा, तो 4 चौके 16। देखिए क्या ये 0 पर समाप्त हुआ? 0 पर समाप्त नहीं हुआ बच्चों, तो ये भी हम नहीं लेंगे। अगर हम 4 पर पावर 3 रखते हैं तो ये होगा मेरा 4 गुने 4। तो कीजिए तो इसको, 4 चौके 16, 16 चौके 64, क्या ये 0 पर समाप्त हुआ? नहीं हुआ। तो वही तो हमको पूछ रहा है कि ये जो स्थान है, यानी जो यहाँ पर देखिए n है ना, तो n के स्थान पर आखिर हम यहाँ क्या रखें? 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कि क्या रखें इस स्थान पर? ठीक है बच्चों, इस स्थान पर हम ऐसा क्या रखें जो कहाँ पर समाप्त होता है? ठीक है, 0 पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 0 पर समाप्त हो जाएगा। तो पहले आप ये जानिए कि ऐसा कौन कौन सा संख्या है जो 0 पर समाप्त होता है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर 10 लिखूँ तो देखिए 10 0 पर समाप्त होता है। फिर और क्या 0 पर समाप्त होता है? 20 भी 0 पर समाप्त होता है। 30 भी 0 पर समाप्त होता है। और बोलिए तो आप अपने से, और क्या क्या है जो 0 पर समाप्त होता है? 40, बिल्कुल सही बताएं, 50, 60, 70। इसी तरह देखिए बच्चों, बहुत सारे ऐसे संख्या होंगी जो कि 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, 80, 90, 100, ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सभी की सभी संख्याएं 0 पर समाप्त होगी। और मैं आपको बोल दूं कि दुनिया का जितना भी संख्या 0 पर समाप्त होता है, उसमें जब उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो उसमें 2 और 5 निश्चित रूप से रहेगा। ठीक है, समझ में आया? आइए देखिए, दुनिया का जितना भी संख्या है जो 0 पर समाप्त होता है, देखिए ये सब 0 पर समाप्त हुआ है ना, तो दुनिया का जितना भी संख्या जो 0 पर समाप्त हुआ है बच्चों, देखिए 0 पर समाप्त मतलब क्या? अंतिम संख्या 0 आना चाहिए। तो देखिए ये 0 है ना, तो 0 पर समाप्त हो जाए, तो दुनिया का जितना भी संख्या जो 0 पर समाप्त होता है उसमें 2 और 5 मुख्य रूप से रहेगा ही रहेगा। जैसे कि अगर इसका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, इस 10 को तोड़िए, 2 से तोड़े तो 5 बार में,
और 5 से लगाएं तो एक बार में, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया 2 और 5। देखिए 2 और 5 आया ना। उसी तरह आप 20 को तोड़िए, 20 को तोड़िएगा तो क्या आएगा 10 बार में, फिर 2 से तोड़िए तो 5 बार में, फिर 5 से एक बार में। इसका मतलब 2 गुना 5 के फॉर्म में आया। देखिए 2 और 5 इसमें भी है, 2 और 5 इसमें भी है, ठीक है। फिर इसी तरह आप 30 को तोड़िए। दुनिया का जितना भी संख्या शून्य पर समाप्त होता है, अगर आप उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 और 5 आएगा तो आएगा, चाहे किसी भी हाल में हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ 30 लिखा, 30 को आप 2 से लगाइए तो 15 बार में, फिर इसको आप 3 से लगाइए तो 5 बार में। देखिए यहाँ पर भी क्या आया 2 गुना 3 गुना 5। देखिए 2 और 5 आया ना, 2 आया और 5 आया, हालांकि 3 एक्स्ट्रा में आया, उससे दिक्कत नहीं है। दुनिया का जितना भी संख्या मैं पहले ही बोल दूं शून्य पर समाप्त होता है। किस पर समाप्त होता है बच्चों? शून्य पर समाप्त होता है। जब आप उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 और 5 आएगा, 2 और 5 आएगा। अतिरिक्त कोई भी संख्या आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 और 5 आएगा ही। इसी तरह आप 40 का करके देख लीजिए। मैं एक और कर देता हूँ। 40 को अगर आप लगाइएगा 2 से तो 20 बार में, फिर 2 से लगाइएगा तो 10 बार में, फिर 2 से लगाइएगा तो 5 बार में, फिर 5 से लगाइएगा तो एक बार में, यानी कि 3 को 2 1 2 3 और 5 आया ना। देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 है। इसका मतलब सर आप बिल्कुल सही बात बोले कि हर एक संख्या जो शून्य पर समाप्त होता है, अगर हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा, ठीक है बच्चों। तो वही चीज़ तो यहाँ पर दिया गया है। देखिए आप वही चीज़ तो यहाँ पर बोला है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या रखे जो शून्य पर समाप्त हो जाए। तो हमको तो संख्या दे दिया है, अब बोला है कि ये शून्य पर समाप्त होगा। तो शून्य पर समाप्त कब होगा? हम क्या करेंगे, ये जो 4 दिया गया है हम इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अगर 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर 2 4 पर पावर n है ना जी, तो लीजिए 4 पर पावर n अगर रख के अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर 2 और 5 आ गया तो हम समझेंगे कि ये शून्य पर समाप्त होगा, और 2 और 5 अगर नहीं आया तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। मैं बोल दूं बच्चों पहले ही, अगर कोई भी संख्या को अगर हम गुणनखंड करेंगे और केवल 2 ही आएगा, अब 5 उसमें नहीं आएगा, केवल क्या आएगा 2 ही आएगा, और वो 5 उसमें नहीं आएगा, तो वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। जैसे कि मैं अगर ले लूँ बच्चों, मैं अगर 55 ले लूँ, 55 एक संख्या ले लूँ, ठीक है। देखिए क्या ये शून्य पर समाप्त हुआ है? शून्य पर समाप्त नहीं ना है। अब इसको आप तोड़ के भी देख लीजिए। अगर हम इसको लगाएं 5 से तो 11 बार में, तो 55 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया 5 गुना 11 आया। देखिए आया ना, 11 5 55। क्या इसमें 5 के अलावा 2 आया? नहीं ना आया। अगर यही संख्या 55 अगर शून्य पर समाप्त होता, कहाँ पर होता? शून्य पर समाप्त होता, तो उसका अभाज्य गुणनखंड करते तो 5 और 2 के रूप में आता। जिस प्रकार यहाँ देखिए, अगर हम 50 को अगर तोड़ते हैं तो देखिएगा ऑटोमेटिक अंत में कितना है, इकाई स्थान पर इसका क्या है, यहाँ देखिए अंतिम में क्या है 0 है ना, तो वो 2 और 5 के रूप में आएगा, बस आएगा। 2 से लगाएंगे तो 25 बार में, फिर अगर हम इसको 5 से लगाएं तो 5 5 25 आ गया ना, फिर 5 से लगाएं तो 1। इसका मतलब जब हम 50 को तोड़ें, जब हम 50 को तोड़े तो क्या आया 2 गुना 5 गुना 5। तो देखिए यहाँ 2 5 25 25 गुना 50। इसका मतलब सर ये सिद्ध हो जाता है कि हर एक संख्या जो कि शून्य पर समाप्त होता है, जब हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो 2 और 5 के रूप में होगा। लेकिन यहाँ देखिए 55 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 55 के देखिए अंतिम में 0 है क्या, 5 था, यहाँ पर 0 तो नहीं ना है। तो जब हम उसको तोड़े तो देखिए 5 और 11 के फॉर्म में आया। इसका मतलब 5 तो आया लेकिन 2 नहीं आया, ठीक है। दोनों आना चाहिए, ये नहीं कि 2 आ गया 5 नहीं आया, 5 आ गया 2 नहीं आया, तो दोनों संख्या आनी चाहिए। तो आप समझ गए, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया सवाल में, ठीक है। अब आपको सवाल समझ में आ गया होगा। n पर ऐसा हम क्या रखें जो शून्य पर समाप्त हो। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं, और आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखना है, ठीक है। ये सब मैंने अभी समझाया, लीजिए मैं पूरे फर्रेश कर देता हूँ और यहाँ से लिखता हूँ। आपको सर्वप्रथम करना क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको हल देना है। मैं भी यहाँ हल दे देता हूँ। एक इस तरह से करना है आपको और हल देना है, चूँकि गणित में हल होता है, ठीक है। हल दे के इस तरह से चिन्ह दे दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा आप दी गई संख्या, सवाल में क्या दिया गया है लिखिए यहाँ, दी, सुंदर राइटिंग में लिखना है आपको एग्जाम में, दी गई, ठीक है, दी गई संख्या। सवाल में हमको क्या दिया गया संख्या क्या है हमको एग्जाम में, यानी कि अभी ऊपर में जो हम सवाल पढ़े, मैं रुकिए सवाल निकाल लेता हूँ। ये देखिए दी गई संख्या यही है ना, मेरा दी गई संख्या कितना है 4 पर पावर n है ना, 4 पर पावर n, तो वही लिख लीजिए। दी गई संख्या बच्चों
4 पर पावर है n। तो अभी हम तोड़े थे ना बच्चों सभी को, देखिए यहाँ पर जितना भी संख्या था हम उसको तोड़ तोड़ के चेक किए, तो वही हमको बोला है क्या ये शून्य पर समाप्त होगा। अगर शून्य पर समाप्त होगा तो हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं, अगर 2 और 5 के रूप में आया तो हम समझ जाएंगे कि ये जो संख्या है ये शून्य पर समाप्त होगा। अब क्या कीजिए, ये 2 है तो आप देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 2 को तोड़िए, तो 2 को साइड में यहाँ तोड़ लीजिए, अगर सॉरी 4 है ना, 4 को तोड़िए। 4 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 से 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से लगाते हैं एक बार में, तो इसको क्या लिखेंगे 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब देखिए पावर ये जो है ना पावर n, अब इस पर पावर दे दीजिए n, कोई दिक्कत समझ में आ गया। अब देखिए आप यहाँ पर ये 2 कै बार है, 2 बार है, तो क्या आप इसको 2 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, 2 पर पावर 2 और इसका पावर ये वाला 2, आई मीन ये वाला n। तो कभी भी अगर इस टाइप में रहेगा, जैसे यहाँ देखिए 2 यहाँ रहेगा और इस पर पावर इसका भी होल पावर अगर रहेगा तो ये दोनों आपस में गुना हो जाता है, ठीक है, भूलिएगा मत। तो 2 है तो 2 लिख दीजिए, ये दोनों को गुना कीजिए, 2 को n से गुना करेंगे तो पावर में हो जाएगा 2n। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ तक किया, ठीक है, यहाँ तक किया तो क्या ये 2 गुना 5 के फॉर्म में आया। जैसे कि ये सब संख्या, ये सभी के सभी संख्या देखिए 0 पर समाप्त हो रहा था, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 और 5 के रूप में आया, 2 और 5 के रूप में आया। लेकिन ये संख्या 2 और 5 के रूप में नहीं आया, केवल 2 आया, केवल क्या आया 2 आया। अतः हम यहाँ कह सकते हैं, ठीक है, 2 और 5 के रूप में नहीं ना आया जी, केवल 2 ही आया, 5 आया क्या, 5 तो नहीं आया। अतः ठीक है ऐसा कोई भी मान नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई भी मान नहीं है। यहाँ देखिए n का ऐसा कोई भी मान नहीं, यानी कि n पर अगर हम यहाँ पर 4 पर पावर 1 रखे, 4 पर पावर 2 रखे, 4 पर पावर 3 रखे, 4 पर पावर 4 5 6 7 8 9 10, आप 4 पर कितनों पावर लगा दीजिए, ठीक है, तो वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा बच्चों, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो इसी को अब हम यहाँ लिख लेंगे सुंदर राइटिंग में कि यहाँ अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे देखिए आप यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ दिख रहा है क्या, अच्छा रुकिए, यहाँ अभाज्य, आप लोग को इसी तरह नोट करना है, यहाँ अभाज्य, देखिए इस तरह से आपको लिखना है, यहाँ अभाज्य गुणनखंड कितना नहीं है बच्चों, 5 नहीं है। यहाँ जो अभी हम इसका गुणनखंड की क्या 5 आया, यहाँ अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। अतः ठीक है, अतः n का कोई मान, देखिए किस तरह से लिख रहे हैं, n का कोई मान, ठीक है, n का कोई ऐसा, n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसमें, इसी तरह से आपको लिखना है, जिसमें संख्या 4n² शून्य पर समाप्त होगा या समाप्त हो। तो देखें यानी कि आप इस ये जो पावर दिया गया, यहाँ आप 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, 3 4 5 6, आप कुछ भी पावर रख लीजिए, वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जब हम उसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। तो जब तक 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आएगा वो कोई भी संख्या नहीं होगा जो कि शून्य पर समाप्त होगा। तो आई होप बच्चों ये 1 नंबर का सवाल आप काफ़ी गजब तरीका से समझ गए होंगे। आपको क्या करना है, यहाँ से नोट करना है, देखिए यहाँ से नोट कीजिए यहाँ तक, इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है, पूरा में पूरा मार्क्स आपको जरूर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का, दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, संख्याओं 6 और 20 के, संख्या जो है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF बोले तो ठीक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ज्ञात कीजिए। कितना कितना का, 6 और 20 का। बच्चों अगर इससे पहले वाले वीडियोस को अगर आप देखे होंगे, यानी कि मैंने जो उदाहरण में पढ़ा रखा है, इससे पहले मैंने बेसिक पढ़ा रखा है, अगर आप वहां अगर जाके पढ़ते हैं उसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप वो बेसिक वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो ये 6 और 20 के लिए आपको मेरा वीडियो देखने का ज़रूरी नहीं है, आप खुद बना लीजिएगा, क्योंकि आप बेसिक वीडियो देख चुके हैं और मैं उसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये सब सवाल बता दिया। तो 1 2 3 अगर आप बेसिक पढ़े होंगे, मेरा जो बेसिक वीडियो मैंने पढ़ा रखा है अगर वो देखे होंगे आप, तो आपको ये तीनों सवाल अभी पढ़ने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तीनों
टाइप का सवाल मैंने वहाँ करा रखा है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले वहाँ पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपको वो नहीं देखना है तो चलिए आइए यहाँ पर भी हम एक बार फिर से सोल्व कर देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कितना कितना है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है, ठीक है। कितना कितना का ज्ञात करना है, 6 और 20 का। तो आइए हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। 2 नंबर का था ना, तो यहाँ पर लिखिए आप, यहाँ 2 नंबर दीजिए, ऐसे 2 हल। इसी तरह से परीक्षा में लिखना है, 2 हल दे दिए। अब करना क्या, हम लिखेंगे किसका किसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए जो संख्या दिया गया है, लिखिए दी गई संख्या, दी गई संख्या। हम लोग को कौन कौन सा संख्या बच्चों दे दिया गया है, दी गई संख्या क्या क्या है बोलिए। हम लोग को जो संख्या दिया गया था क्या क्या दिया गया, 6 और 20 दिया था, 6 और 20, 6 और 20, यही ना है दी गई संख्या। दी गई संख्या 6 और 20। और हमको क्या बोला है कि इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करें। तो HCF ज्ञात करने के लिए मैंने क्या कहा था, पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। तो लीजिए 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप लिख दीजिए, 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। हालांकि आप अगर चाहें तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड, और नहीं भी तो यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि है ना, तो 6 को तोड़िए, क्या होगा, 2 गुना 3 होगा, बिल्कुल। अब 20 को तोड़िए, 20 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा बोलिए, 20 को तोड़ेंगे बच्चों तो आएगा मेरा 2 गुना 5 आएगा, ठीक है। कि तोड़ने जानते होंगे आप लोग। यहाँ देखिए अगर हम 20 को तोड़ें तो 2 से अगर लगाएं तो 10 बार में, फिर 2 से लगाएं तो 5 बार में, फिर 5 से लगाएं तो 1 बार में, तो 2 गुना 5। और मैंने आपको बताया था कि घात विधि से कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। वो भी वीडियो वहाँ मैंने सब पढ़ा रखा है। तो इसको देखिए कुछ करना नहीं है, इसको घात के रूप में लिखिए। तो 2 पर पावर क्या, एक 2 संख्या है तो 2 पर पावर 2 कर दीजिए, 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब हमको क्या ज्ञात करना है, 6 और 20 का, ठीक है, यहाँ ऐसे HCF 6 20 का कितना होगा बोलिए। मैंने क्या बोला था, HCF जब भी ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, वैसा संख्या को लेंगे जो दोनों में है। तो दोनों में देखिए क्या है, 2 यहाँ पर भी है, ठीक है। देखिए मैं चेंज कर लूँ पेन, देखिए 2 यहाँ पर भी है, और इसी को ना मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखा था, यानी कि घातीय रूप में लिखा। तो देखिए इसको मैंने घात फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, यहाँ कोई और वैसा संख्या है ही नहीं जिसको हम घात के फॉर्म में लिख सकें। तो यहाँ देखिए 2 पर पावर 2 है, और यहाँ 2 पर पावर कितना है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर 2 पर पावर कुछ नहीं है, और यहाँ पर क्या है, 2 पर पावर 2 है। तो HCF के लिए मैंने क्या बोला था, जो संख्या दोनों में है और सबसे कम घात वाला है उसको लेना है। तो देखिए यहाँ 2 पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो हम यहाँ 2 पर पावर 2 है तो हम किसको लेंगे, कम घात वाला को लेंगे। तो 2 पर पावर 1 को ले लिए, ठीक है। अब गुना, फिर देखिए 3 यहाँ तो है, 3 यहाँ नहीं है, और वैसा कोई संख्या नहीं है जो अब दोनों में मैच करे। नहीं मैच करे तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि निकल गया आंसर। 6 और 20 का HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया। HCF का रूल कहता है, पहले अगर गुणनखंड विधि से बना रहे तो मैंने इसको फुल डिटेल में बच्चों पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो बिल्कुल आप पढ़िए, आपके अंदर ज्ञान इतना आ जाएगा मैथ का कि क्या कहें। 6 को जब तोड़िएगा तो 2 गुना 3 के फॉर्म में आएगा, 2 तिया 20 को तोड़िएगा तो 2 गुना 5। तो इसको हम लोग घात के रूप में लिख लिए। अब करना क्या है, जो दोनों में अवेलेबल हो, ठीक है, जो संख्या दोनों में अवेलेबल हो, यानी जो संख्या दोनों में हो उसका सबसे न्यूनतम घात को लेना है। तो देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 इस वाला में भी है, ठीक है, इस वाले में भी है। तो यहाँ 2 पर पावर 2 है, लेकिन यहाँ 2 पर पावर कुछ नहीं है, तो हम इसको लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 यहाँ तो है, 3 यहाँ है नहीं, 5 यहाँ तो है, 5 वहाँ है नहीं, तो दोनों में नहीं ना है तो छोड़ देंगे। तो यही मेरा HCF, इसका कितना निकल गया, हाँ, तो 2 निकल गया। अब मेरा है यहाँ पर कि LCM भी निकालना है। तो LCM के लिए क्या रूल था, LCM किसका 6 और 20 का। LCM 6 और 20 का कितना होगा बोलिए। LCM के लिए मैंने रूल क्या बताया था, जो दोनों में है और सबसे अधिकतम घात वो ले लेना है। तो देखिए दोनों में कौन है, दोनों में यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो पहले 2 को ले लीजिए, और LCM में कौन सा घात लेना है, उच्चतम घात, ठीक है। LCM में उच्चतम घात और HCF में न्यूनतम घात, LCM में उच्चतम घात और HCF में न्यूनतम घात। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन दोनों में अधिकतम घात किस पर है, तो अधिकतम घात इस पर है ना, तो इसको ले लेंगे। और मैंने क्या कहा था, जो बचेगा उसको भी ले लेना, याद है बेसिक वाला में मैंने पढ़ाया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो फिर से यहाँ समझ लीजिए, जो दोनों में है उसको तो लेना ही है,
और जो शेष बचा उसको भी ले लीजिए। जैसे देखिए मैंने इसको ले लिया और इसको ले लिया, ये दोनों तो निकल गया। अब बचा कौन कौन, बचा बेचारा 3 और बचा 5, तो 3 और 5 को भी ले लीजिए, 3 और 5 को भी ले लीजिए, यही रूल कहता है इसका। तो इसको तोड़िए तो 2 पर स्क्वायर 2 दूनी 4, इसको गुना कर दीजिए, 3 पचे 15, किसी को कहीं से गुना कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लीजिए ऐसे भी कर सकते हैं आप, कीजिए 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, तो इस तरह से देखिए 60 निकला ना। यानी कि HCF मेरा कितना निकला, यहाँ दे दीजिए, HCF मेरा निकला 2 और LCM कितना निकला बेला 60 निकला। समझ में आया? चलिए आप इसको नोट कीजिए, तो नोट कीजिए 2 नंबर को, यहाँ से ऐसे फिर यहाँ से इस तरह से आप नोट कीजिए। इसी तरह से आपको एग्जाम में बनाना है, यहाँ आंसर लिख देना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग का ये भी बन गया। अगर आप एक चीज़ और अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे करके अतः, ऐसे, ठीक है। ये अंतिम लाइन अगर आपका मन है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी अगर लिख दीजिएगा तो काम बन जाएगा आपको। अतः 6 और, देखिए कैसे लिखते हैं, अतः 6 और 20 का, 6 और क्या लिखिएगा, अतः 6 और 20 का HCF तथा LCM क्रमशः कितना क्रमशः 2 और 60 है, ठीक है। बस यहाँ आंसर मार देना है, हो गया। इस तरह से हम लोग 1 नंबर 2 नंबर समाप्त कर लिए हैं। तो आइए अब हम लोग 3 नंबर स्टार्ट करते हैं। ये सभी के सभी उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करते जाना है। 3 नंबर भी बच्चों 2 नंबर की तरह ही है, 3 नंबर भी 2 नंबर की तरह ही है। आप लोग पहले बनाइए, ठीक है, खुद से बनाइए, वीडियो को रोक दीजिए और बनाइए, नहीं बनेगा तब वीडियो देखिएगा। देखिए यहाँ है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए कितना ईजी है, 96 और 404 का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, और फिर इनका LCM भी ज्ञात करना है। यानी पहले HCF ज्ञात कर लेने बोल रहा है, फिर क्या ज्ञात करने के लिए कहता है, LCM ज्ञात करना है। तो बहुत ईजी है, हम लोग यहाँ लिखेंगे हल, 3 बना रहे हैं ना, तो लिखिए 3 दे दीजिए और हल, देखिए दे दिए ना। 3 हल देने के बाद इस तरह से कीजिए और लिखिए दी गई संख्या, दी गई संख्या, क्या क्या दिया गया बच्चों, दी गई संख्या क्या क्या है, 96 और 404 है ना। दी गई संख्या क्या क्या है, 96 और 404 है। तो आइए 96 का पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 96 है ना, 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर रुकिए मैं अलग से एक पेज ले लूँ, 96 को करने के लिए कीजिए, 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 2 से लगाइए, कितना बार में इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड हुए ना बाजी तोड़ना, तो आप यहाँ से ये भी समझ जाएगा इसको कैसे तोड़ते हैं। तो ये हुआ मेरा 4 बार में 8 और 8 बार में 16, 48 दूना 96 करके देख लीजिए, 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। फिर हम इसको लगाएंगे 2 से, तो कितना बार में 24 दूना 48, आप लोग पढ़े होंगे कभी ना कभी, देखिए 2 दूनी 4, ये 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ऐसे करके भी आप चेक कर सकते हैं कि आप सही जा रहे हैं या नहीं। फिर 2 से लगाएंगे तो 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 बार में। याद रखिएगा अगर आपका अभाज्य गुणनखंड गलत हुआ तो सवाल गलत हो जाएगा। फिर इसको आप लगाइए 2 से तो 3 बार में, और फिर अगर इसको 3 से लगाइएगा तो 1 बार में। करके देखिए आप सही गए या नहीं गए। देखिए 3 दूनी 6, 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96। फिर कितना है बच्चों, 404 है ना, इसको भी एक बार करिए लीजिए, पहले 404 को भी तोड़िए। इसको अगर हम लोग तोड़े 2 से तो ये कितना बार में, देखिए 2 बार में, ये 0 है तो 0 उतार दीजिए, ये 2 बार में। फिर इसको 2 से लगाएंगे तो कितना बार में बोलिए, 2 से लगाएंगे तो ये देखिए 10 बार में, और ये 1 बार में। अब लगेगा, अब आप किसी से भी इसको लगाइएगा, ये नहीं लगेगा। तो आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं। 96 के तोड़े तो क्या कितना कितना आया, 1 2 3 4 5 गो 2, तो लिखिए 1 2 3 4 5, अब फिर क्या आया 1 3, तो यहाँ 3 दे दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ 404 को भी तोड़ना है। 404 को जब हम तोड़ते हैं तो कितना कितना आता है, 2 गुना 101, यही आया ना जी। अब इसी को आप लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिख लीजिए, यानी कि स्क्वायर बोले तो घात वाला रूप में लिख लीजिए। देखिए यहाँ घात वाला रूप में हम लोग लिखते हैं। 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 कर दिए, गुना 3 है तो 3 कर दिए। फिर यहाँ देखिए इसको अगर हम लोग
घात के रूप में लिखेंगे तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा मेरा 2 गुना 101, यही आएगा ना जी, बिल्कुल यही आएगा। रुकिए 1 मिनट, हाँ यही आएगा ना जी, बिल्कुल। अब हमको निकालना कि HCF निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे HCF। HCF कितना का 96 और 404 का, इस तरह से लिखिए। देखिए आप फुल नंबर उठाइए एग्जाम में। तो HCF के लिए मैं क्या रूल बताया था, वो ऐसी संख्या जो दोनों में अवेलेबल हो, और न्यूनतम घात, तो दोनों में अवेलेबल कौन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को बाहर कर लीजिए। और न्यूनतम घात मतलब सबसे कम घात किस पर है, 2 पर है, तो यहाँ 2 पर स्क्वायर कर दीजिए। इसका मतलब 2 दूनी 2 पर स्क्वायर का मतलब क्या, इसको और तोड़िएगा तो 2 गुना 2 बराबर 4, यानी कि ये आ गया मेरा 4। समझ में आया। यानी कि जब हम HCF निकालेंगे 96 और 404 का, तो बाबू मेरा कितना निकलेगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने HCF निकाल लिया। अब HCF तो निकाल लिया, अब निकालना है क्या बच्चों, हम लोगों को LCM निकालना है। तो आइए LCM के लिए एक रूल है, LCM देखिए LCM, यही है ना LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये LCM है ना, कितना का 96 और 404 का LCM ज्ञात कीजिए। LCM के लिए मैंने क्या बोला था, जो दोनों में है उसका उच्चतम घात, और जो शेष बचा वो भी, तो दोनों में क्या है, यहाँ पर 2 पर पावर कितना है 2, और यहाँ 2 पर पावर 5 है, तो जो दोनों में है उसका उच्चतम घात, तो 2 पर पावर उच्चतम घात 5, और जो शेष बचा, शेष क्या बचा 3 गुना 101, सबको ले लीजिए। अब गुना कीजिए, 2 पर पावर 5 का मतलब हुआ 2 को 5 बार लिखना, 2 को 5 बार लिखना, 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार लिखना, वो भी गुणाक फॉर्म में। 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 का 8, 19 16, 16 16, 16 दूनी 32, 32 आया ना। अब इस 32 को गुना करेंगे ये वाला 3 से, कीजिए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96। अब 96 को गुना करिए 101 से, 101 गुना 96, आप लोग गुना जानते हैं ना। देखिए 96 आया, और 96 के इससे गुना कीजिएगा ना जी, ये वाला से 101 से गुना कीजिएगा ना, कीजिए 6 एकम 6, इसको गुना किए तो 0, 6 एकम 6 गुना हो गया, 9 एकम 9, 9 को 0 से गुना किए तो 0, 9 एकम 9, 96 ना। देखिए कितना आया इसका LCM, आ गया ना बच्चों 96। देखिए गुना किए तो 96, तो यहाँ पर बैठा दीजिए 96। तो देख लिए, इस तरह से हम लोगों ने 2 नंबर का निकाल लिया है। काफ़ी गजब तरीका है, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। आंसर कर देना है दोनों को, यहाँ लिखना है तो वही अंतिम बिंदु लिख दीजिए। अतः LCM कितना 96 और HCF कितना, देखिए HCF निकाले 4, दोनों को ऐसे करके आंसर, बस इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन बच्चों मैं आपको LCM निकालने का एक और गजब तरीका बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कभी भी काम दे देगा। सेकेंड रूल, जिसको हम लोग कहेंगे सेकेंड रूल। देखिए सेकेंड रूल मैं बता रहा हूँ, सेकेंड रूल में आपको RUL है यहाँ, ठीक है। सेकेंड रूल में आपको बता रहा हूँ कि अगर सेकेंड टर्म में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कौन हटाना है कौन नहीं हटाना मैं पहले बता दूँ आपको। अगर ये नोट करना है तो आप बिल्कुल अच्छा तरीका से नोट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अगर सेकेंड रूल बताऊं तो देखिए LCM तो निकालना ही है आपको, सॉरी बच्चों HCF तो निकालना ही है। देखिए यहाँ पर 3 नंबर में बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। यानी HCF हमको कहाँ तक मिला, यहाँ तक। देखिए रेड पेन में चला दूँ, HCF मैंने यहाँ तक ज्ञात कर लिया, ज्ञात किया ना जी। यहाँ से आपको लिखना ही है। देखिए मैं इसको कर दूं, देखिए यहाँ तक जो लाल पेन से मैं घेरे हैं, ठीक है, मैंने घेरा है, उसको आपको निकालना है। तो यहाँ तक निकल गया इसका आंसर। अब इसके बाद आप ये वाला रूल नहीं अपना के आप यहाँ पर दूसरा रूल भी दे सकते हैं। यानी कि आप इसको दूसरा टर्म में बनाना चाहें तो आप लोग यहाँ से यहाँ तो निकालना ही है, फिर आप इसके लिए दूसरा रूल अपना सकते हैं। इसके लिए दूसरा रूल क्या अपना सकते हैं, इस सवाल में देखो दी गई संख्या में एक सूत्र आता है बच्चों। मैं पहले आपको बता दूँ, ये सूत्र होता है, ठीक है, एक सूत्र आता है, मैं यहाँ लिख दूँ सूत्र आता है, ठीक है। पहली संख्या, समझिए यहाँ ध्यान से, देखिए आप, मैं ऊपर कर दूँ। सूत्र आता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। इसको याद रखना है। एक सूत्र आता है बच्चों, जिस सूत्र का नाम है पहली संख्या गुना
दूसरी संख्या, आप कभी न कभी जरूर पढ़े होंगे 8th क्लास में, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के। तो देखिए यहाँ पर सवाल में यहाँ दी गई संख्या में ये मेरा पहली संख्या हुआ, ये मेरा पहली संख्या और ये मेरा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है, तो यहाँ लिख दीजिए 96 गुना दूसरी संख्या कितना है, देखिए 404, तो यहाँ लिख दीजिए 404, लिख दिए ना। अब देखिए एलसीएम कितना है, आप ही बोलिए एलसीएम कितना है। अभी एलसीएम तो हमको पता है नहीं, चूँकि हम लोग ये वाला रूल से बना रहे हैं, तो एलसीएम की जगह एलसीएम खाली रख दीजिए। लेकिन एचसीएफ कितना ज्ञात किए थे, 4 ज्ञात किए थे ना, तो आप यहाँ 4 रख दीजिए। देखिए अब करना क्या है, यहाँ जो है लिखिए इसको 96 गुना 404, ये गुना में है ना जी, इसके आगे में गुना का चिन्ह है, तो बराबर किस पर आएगा, तो भागा में आ गया, अब बराबर एलसीएम। ठीक है, इसको काटेंगे तो काटिए, 2 से काटिए, पहले आराम से काटना चाहिएगा, तो उससे भी काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 4 से इसको भाग लगाइएगा तो कितना बार में लगेगा, बोलिए 4 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 बार में, और 4 चौके 16, 24 बार में कट जाएगा बच्चों। देखिए अब गुना करके देखिए, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 का 4, 4 दूनी 8 1 9। मैं डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन के साथ साथ सही कैसे होता है वो भी बता रहा हूँ। तो जब इसको आप 4 से काटिएगा तो ये 96 जो है 24 बार में कट जाएगा। अब 24 को गुना कीजिए इससे, ठीक है, 24 को जब आप गुना कीजिएगा, यहाँ देखिए मैं इधर कर दूँ, 404 को गुना कीजिए 24 से, ठीक है, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 को 0 से गुना किए तो 0 में 1 जोड़ दिए, 4 चौके 16 आ गया, 4 दूनी 8, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, 4 दूनी और 2 को 0 से गुना किए तो दिख रहा है ना जी, यहाँ देखिए 2 को 0 से गुना किए तो 0, और 4 दूनी 8, इसको जोड़े तो 6 9 6 9 96 96 आया, यानी कि इस 24 को गुना किए, यानी कि 24 गुना 404 बराबर एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इसको गुना किए तो मेरा आ गया 96 बराबर एलसीएम। ठीक है, यानी कि मैंने इधर भी एलसीएम निकाले तो 96, यहाँ पर भी निकाले तो 96। कहने का मतलब अगर आप इसको नोट करना चाहेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये मेरा फर्स्ट रूल हो गया। लेकिन अगर आप सेकेंड रूल से बनाना चाहते हैं तो आप पहले यहाँ से यहाँ तक बना लीजिए, इसके बाद ये नहीं बनाना है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला इतना दूर, ये आपको नहीं बनाना है, ये नहीं उतार के आपको डायरेक्ट यहाँ से उतार देना है सूत्र, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या जो यहाँ सवाल में दे दिया है, दी गई संख्या में ये पहली है और ये दूसरी है। 3 नंबर सवाल में अगर मैं दिखाऊं तो देखिए ये पहली है तो पहली संख्या, दूसरी है तो दूसरी संख्या। इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं दोनों विधि से। तो आई होप समझ में आ गया होगा काफ़ी गजब तरीका से आप लोगों को, यस या नो बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं बच्चों अंतिम सवाल की ओर, और इस सवाल के बाद मेरा टोटल उदाहरण समाप्त हो जाएगा। देखिए है ना, अंतिम सवाल है ना, बहुत ईजी है, केवल एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, इसमें कोई सूत्र नहीं लगाना है, डायरेक्ट गुणनखंड विधि से स्पीड में हम लोग कर सकते हैं। तो बोलिए आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं बच्चों? अगर अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। और मैं यही चाहता हूं कि अगर आप मैथ में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप जहां पर भी कोचिंग ट्यूशन कर रहे हैं बच्चों, अगर उन सभी स्टूडेंट में अगर आपको तेज़ बनना है तो आप कोचिंग जाने से पहले अगर आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो बच्चों आप क्या कीजिए, कोचिंग में जो पढ़ा रहा है वहाँ तो पढ़ना ही है, ठीक है, क्योंकि वो आपका मेन चीज़ हुआ। उसके बाद आपको रोज़ 1 घंटा या आधे घंटा निकाल के मेरा मैथ का रोज़ वीडियोस देखिए, ठीक है। मैं जो सब्जेक्ट अपलोड करूँगा उसको आप देखते रहिए और यही सब पढ़ के आप क्लास में जाइए। आपको मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप अपने क्लास का सबसे नंबर 1 स्टूडेंट रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ही आराम से कोचिंग में जाइए और वहाँ पर जाके केवल आगे आगे बोलना है। आगे आगे बोलने का मतलब सर मुझे तैयारी है, मैं बना लूँगा, इससे सर को लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं और सही में आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे से यहाँ पर पढ़ रहे हैं एक बार, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पढ़ते जाना है, यानी कि हमसे आपको क्लास करना है, उसके बाद कोचिंग में जाके जो है कि सर को ये साबित करना है, यस सर हम जो है कि एक अच्छा स्टूडेंट हैं और हम पढ़ते हैं मन लगा के, ठीक है। तो आइए हम आप लोग 4 नंबर करते हैं और मैं आपको इतना विस्तार से बताऊँगा कि इसका कोई जवाब नहीं है, इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है बच्चों। और उदाहरण वाइज जब पढ़िएगा ना तो चैप्टर इजी लगेगा, आप जल्दी बनाइएगा। आइए अंतिम सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। संख्या कितना है, 6 72 120। क्या है बोलिए, 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए एचसीएफ विधि से। आइए मैं एक रूल थोड़ा सा अलग रूल कर दूं, ठीक है। बनाने का बच्चों बहुत तरीका होता है, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताएंगे, तो ठीक है। मैं अभी बताया ना
अब देखिए 1 मिनट यहाँ देख लीजिए बच्चों, अभी मैंने एक सवाल बताया था आपको 2 नंबर का, देखिए इस तरीक़ा से बताया था ना, सेम उसी तरह है ये 3 नंबर सवाल, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा रूल अलग कर दूंगा ताकि आपको दोनों रूल का ज्ञान हो जाए। ठीक है, आप ऐसे भी कीजिएगा तो भी चलेगा, फिर अगर जो अभी रूल मैं बताऊंगा वैसे कीजिएगा तो भी ठीक है। तो मैं दोनों रूल बता दूंगा आपको। आइए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है बच्चों, संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF बताए थे ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है इसका। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ जो है दी गई संख्या लिख दीजिए। लिखिए सुंदर राइटिंग में, मैं पेन चेंज कर लूँ, इस बार मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ। देखिए पहले हल देना है, ठीक है, 4 नंबर का है तो उसका हल दे दिए। अगर कभी भी सवाल है और सवाल के नीचे ही अगर आप उसका सोल्व कर रहे हैं तो नंबर वगैरह नहीं देना है। मैं आपको बता दूं, अगर कभी सवाल है और सवाल के नीचे ही हल कर रहे हैं तो नंबर उम्र नहीं देना है। ठीक है, अगर सवाल कहीं और है, आंसर कहीं और दे रहे हैं तो आपको नंबर देना है। जैसे यहाँ सवाल है, नीचे हल है ना, तो वहाँ कुछ नहीं देंगे क्योंकि इसका आंसर तो ऑटोमेटिक कोई भी समझ जाएगा यही है। तो हल दिए, हल देने के बाद हम लोग लिखेंगे दी गई संख्या, दी गई संख्या। बोलिए क्या क्या संख्या है बच्चों जो दी गई है? तो दी गई संख्या 6, 72 और 120, यही है ना, लिख लीजिए 6, 72, 120 है ना। अब हम सबका अभाज्य गुणनखंड, यहाँ क्या बोला, अभाज्य गुणनखंड विधि बोला है ना, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करेंगे। आइए करते हैं, लिखते हैं और ज्ञात करते हैं। देखिए थोड़ा सा अलग में कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, देखें क्या लिखे बच्चों, हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर बस एक चीज़ यही डाल देना है यहाँ पर, मैं डायरेक्ट सबको कर दूँ। ठीक है, 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो कितना होगा, 6 का साथ जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आएगा मेरा 2 गुना 3। इसको हम पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि और कोई है ही नहीं। इसके अलावा 72 का कीजिए, 72 का याद रखिएगा, इन्हें कि ऐसे ऐसे डॉट डॉट न मारना है। 13 का 72 का अभाज्य गुणन, आप लोग नोट करना है सबको, अभाज्य गुणनखंड करने पर देना है, दे दीजिए अभाज्य गुणनखंड करने पर। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 72 का तो क्या आएगा, मैं बोलूँ डायरेक्ट क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2, फिर आएगा 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, कैसे आएगा तो आइए करके दिखाते हैं। 72 का कीजिए, स्पीड में कीजिए, 72 का 2 से लगाइए तो कितना बार में, 2 से लगाइएगा। देखिए यहाँ 2 का 4 6, 3 बार में 6, 36 दुना बहता है। देखिए 6 दुना 12, 2 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, फिर 2 से लगाइए तो 18 दूनी 36, 2 से लगाइए तो 9 दूनी 18, फिर 3 से लगाइए 3 बार में, 3 से लगाइए 1 बार में, 3 तिया 9, 9 कानून 9 दूनी 18, 18 का 36, 36 दुना 72, 36 दुना कितना आ गया बच्चों, 72 आ गया। यानी कि सॉरी यहाँ पर 2 गो ही 3 होगा। तो हम लोग इसको तो पावर के फॉर्म में जरूर लिख सकते हैं। देखिए 2 का गो है, 3 गो है, तो यहाँ पर 2 पर पावर हम यहाँ 3 कर सकते हैं, और यहाँ 3 का गो है, 2 गो है, तो यहाँ 3 पर पावर 2 दे सकते हैं। ठीक है, सबका अभाज्य गुणनखंड करने पर अब फिर यहाँ लिख दीजिए 120 का, ये रूल मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ, अभाज्य गुणन लिखना है, खाली नहीं भी लिखिएगा तो 2 नंबर की तरह बना सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने पर जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 120 का तो क्या क्या आएगा बोलिए तो, 120 का जब बच्चों हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, करिए देते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा सर कहाँ से लाते हैं। 2 से लगाएं तो 60 बार में, फिर 2 से लगाएं तो 30 बार में, फिर 2 से लगाएं तो 15 दूनी 30, 3 से लगाएं तो 5 तिया 15। देखिए 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 के फॉर्म में आया। तो इसी को अगर हम लोग सम्मिलित रूप में लिखे तो 2 पर पावर आएगा मेरा 3, और 3 गुना आएगा 5, क्योंकि देखिए 3 का कोई है नहीं, यानी कि और कोई है जो हम यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए छोड़ देंगे। तो अब हमको ज्ञात क्या करना है, देखिए HCF, तो सबसे पहले यहाँ लिखिए HCF। देखिए ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं HCF, बोलिए HCF कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए सब दिख रहा होगा फर्दर से, मैं एडजस्ट कर लूँ एक बार। हाँ, HCF के लिए मैं क्या कहा था, जो तीनों में है और सबसे कम पावर, बस उसको निकाल देना है। देखिए तीनों में क्या है, इसमें देखिए
2 है। अब इसका वाला में देखिए, इसी को ना हम इस फॉर्म में लिखें तो इसमें भी पावर 2 है, और जब हम 172 का भाज्य गुणनखंड किए तो इसको ऐसे लिखे, इस पर 2 पर पावर 3, यहाँ 2 पर पावर 3 और यहाँ 2 पर पावर 1, तो सबसे कम पावर को लेंगे तो हम लोग यहाँ ले लीजिए 2। और कोई है? बिल्कुल और है। देखिए यहाँ 3 पर पावर 1, और यहाँ देखिए इसको इस रूप में लिखें तो 3 पर पावर 2 और यहाँ 3 पर पावर 1 है, यानी कि इस पर 3 पर पावर कुछ नहीं तो 1 है ना जी, इस 3 पर पावर 2 और यहाँ 3 पर पावर कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पर भी 3 पर पावर 1, यहाँ पर भी 3 पर पावर 1, तो हम केवल 3 ही ले लेंगे, यानी 3 पर पावर 1 का मतलब 3 ना होता है, और यहाँ 3 पर पावर 2 है तो ज़्यादा तो लेंगे नहीं, तो बस यही निकल गया, गुना कीजिए 3 दूनी 6, बस निकल गया। HCF कितना निकला? HCF निकला मेरा 6। समझ में आइए, HCF कितना आया? 6 आया। अगर इसी को विस्तार फॉर्म में लिखना चाहिएगा आप, तो इसी को इस फॉर्म में लिखना होगा केवल HCF। ठीक है, मैं इधर साइड से लिख दूं, आपको यही लिखना होगा केवल। देखिए आपको यही लिखना होता HCF। मैं सब रूल बता रहा हूँ कि हर एक चीज़ सही है, अगर आप ऐसे दे दी तो भी सही है, अगर आप ऐसे देते हैं HCF 6 72, इतना मैथ का रूल है ना बच्चों, कौन बताए नहीं बताए हैं, हम खुद समझ में नहीं आता है हमको। मेरे पास 8-10 रूल है, कौन सा रूल से बताएं, आप ही बोलिए। इसीलिए मेरा मन में जो जो आता है मैं सब बताते जाता हूँ। देखिए HCF 6 72 120, ठीक है, 6 72 120 बराबर 6 आंसर। देखिए ऐसे भी आप दे सकते हैं, लीजिए, हाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कितना गजब है ना, आप यहाँ से नोट कीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं HCF 6 72 120 बराबर 6, यानी कि जब हम HCF ज्ञात करेंगे 6 72 120 का, तो मेरा कितना आएगा? 6 आएगा। अगर आपको ये मन नहीं है तो देखिए ये लिखिए, ठीक है, आप ये लिखिए, कोई लिखिए, दोनों सही है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं चेंज होता है, ये माइंड में रखना होगा आपको। ठीक है, तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं इसको, लेकिन हमको यहाँ एक और चीज़ बोल दिया LCM ज्ञात करने। आइए मैं यहीं पर LCM ज्ञात कर दूँ। आइए लिखिए आप यहाँ पर LCM किसका 6 72 और 120 का। LCM 6 72 120 का क्या होगा? मैं आपको LCM के लिए क्या रूल बताया था, जो तीनों में है उसका सबसे उच्चतम घात, या जो दोनों में है उसका सबसे उच्चतम घात, और जो बचा वो भी, तीनों को लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, तो सबसे उच्चतम घात क्या है? 2 पर पावर 3, तो इसी को बाहर कीजिए, कर दिए। फिर देखिए यहाँ तो 3 है ही, और यहाँ 3 पर पावर 2 है, और यहाँ 3 पर पावर 1 है, तो LCM में क्या होता है? उच्चतम घात। तो 3 पर पावर 3 को ले लीजिए। 3 पर पावर कितना बच्चों? सॉरी 2 है ना, तो 2 को लीजिए। 3 पर पावर 2, क्योंकि यहाँ 3 पर पावर 1 है, यहाँ 3 पर पावर 1 है, यहाँ 3 पर पावर 2 है, तो उच्चतम घात को लेंगे ना जी, ले लीजिए। और फिर गुना करके, ठीक है, जो शेष बचा उसको भी लेना है। तो शेष में क्या बचा? देखिए 2 3 का तो काम हो गया, यहाँ पर भी 2 3 का काम हो गया, और यहाँ पर भी 2 3 का काम हो गया, क्योंकि ये 6 का है ये वाला, 72 का ये लीजिए ये वाला, और 120 का ये। तो शेष मेरा केवल कुछ नहीं बचा, शेष मेरा ये 5 बचा है, ये वाला 5, तो ये 5 को भी यहाँ लिख दीजिए। अब सबको गुना कर दीजिए। 2 पर पावर 3 को कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा? बोलिए, 2 पर पावर 3 को जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा? देखिए मैं यहाँ करके बताता हूँ। 2 पर पावर 3 का मतलब हुआ, देखिए 2 पर पावर 3 का मतलब हुआ 2 गुना 2 कीजिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, और 3 पर स्क्वायर का मतलब, 3 पर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? देखिए 3 पर स्क्वायर, 3 गुना 3, 3 तिया 9, तो यहाँ 9 दे दीजिए, और गुना 5 है तो 5 हो गया। अब सबको गुना कीजिए। 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 8 अठी 64, 8 9 72, 8 9 72 और गुना 5 हुआ। अब इसको गुना कीजिए। 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, और 5 सत्ते 35 और 1 36, 35 से कितना गया बच्चों? 36। तो इस तरह से मेरा निकल गया HCF। देखें निकल गया ना, LCM कितना निकल गया? देखिए LCM निकला मेरा 360, और HCF कितना निकला? 6। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, मैं इसको लिख दूँ, अगर आपको एक में कर दूँ, अगर रुकिए, हाँ यहाँ से आपको लिखते जाना है। कहाँ सवाल स्टार्ट हुआ है? हाँ यहाँ से लिखने के बाद आप यहाँ लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख दूँ फिर आपको दिखा दूँगा। आपको लिखना है अतः
पहले HCF है ना, यहाँ सवाल में क्या है पहले देखिए, यहाँ HCF है ना, तो लिखिए अतः HCF कितना निकला, HCF निकला बच्चों मेरा कितना, देखिए यहाँ HCF 6 और LCM एक जगह कर दीजिए, LCM कितना निकल गया मेरा 360 आंसर, बस हो गया। देखिए कुछ था कर दिए ना, HCF 6 निकला, यहाँ पर LCM इतना निकाल दिया हम 360, यहाँ पर अंतिम में केवल ये टॉपिक दे दिए ताकि आंसर समझ में आ जाए, अतः HCF 6 और LCM 360, यहाँ पे ये है मेरा आंसर। इस तरह से बच्चों हम लोग का पूरा चैप्टर होता है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त, और अगले लेसन में मैं आप सभी को, ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सरसाइज 1.1 बताऊंगा। तो फाइनली आपको अगर नोट करना है तो आप यहाँ पर वीडियो को रोकिए, देखिए 3 नंबर है ना, आप यहाँ वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए, फिर आपको यहाँ से यहाँ, फिर आपको यहाँ से यहाँ नोट कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।